प्रभु का भय मानना हमें प्रेम के अधीन कर देता है। हमारे जीवन में अगर प्रेम है तो हम परमेश्वर के वचनों का, परमेश्वर के लोगों का भय मानेंगे। भय हमारे जीवन में एक अनुग्रह को लाता है, आशीषों को लाता है। जब हम प्रभु के प्रेम में बने रहेंगे और उसका जो उसका जो भय है जब हमारे जीवन में बना रहेगा तो हम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाए। हम खोलेंगे भजन संहिता 86 और उसकी कुछ आयतें मैं पढ़ना चाहता हूँ। भजन संहिता 86 और उसका 6 से। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरे गिड़गिड़ाने को ध्यान से सुन। संकट के दिनों में तुझको संकट के दिनों में मैं तुझको पुकारूंगा, क्योंकि तू मेरी सुन लेगा। हे प्रभु, देवताओं में से कोई भी तेरे तुल्य नहीं, और ना किसी के काम तेरे कामों के बराबर हैं। हे प्रभु, जितनी जातियां को तूने बनाया है सब आकर तेरे सामने दंडवत करेंगे और तेरे नाम की महिमा करेगी, कि तू महान आश्चर्य कर्म करने वाला है। केवल तू ही परमेश्वर है। हे यहोवा, अपना मार्ग मुझको दिखा, तब मैं तेरे सत्य के मार्ग पर चलूंगा। मुझको एक चित कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। एक बार 11 को मैं फिर से पढ़ूंगा। हे यहोवा, अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य के मार्ग पर चलूंगा। मुझको एक चित कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। परमेश्वर का भय मानना आप सबको मालूम है, मनुष्य को परमेश्वर के समीप ले जाता है। और ये सबसे बड़ी बात है कि जो हम उसका भय मानेंगे तो परमेश्वर के प्रेम में बने, और वो प्रेम जो हमें प्रभु यीशु मसीह ने करना सीखा। बहुत सारी बातें हैं, आप लोग बार बार पढ़ते हैं कि प्रेम के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कुछ नहीं सिखाया। फिर भी मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि यहोवा का भय मानना हम मनुष्य जाति के जीवन में एक भाग है। हम दानियल के जीवन में देखते हैं कैसे वो परमेश्वर का भय मान, और जब दानियल उसके भय में बना था तो उसके जीवन में आशीष उतरी। अय्यूब परमेश्वर का भय मानता था, उसके जीवन में आशीष उतरी। और नीति वचन में भी बार बार कुछ ना कुछ भय के विषय में कहा लिखा हुआ है। जब हम परमेश्वर के भय में बने रहेंगे, नीति वचन 8 और 13, जिसको मिल जाता वो पढ़े, नहीं तो मैं पढ़ूंगा ही। नीति वचन 8 का 13। ना यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। घमंड
अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बात से भी मैं बैर रखती हूँ। सच में यहोवा का भय मानने, कितना नीति वचन बार बार इस विषय पर हमको, हर एक विषय हर एक विषय पर नीति वचन हमको कुछ ना कुछ कहना मांगता है, चाहे वो जीवन का कोई भी वो हो। इसलिए कहता है नीति वचन 8:13 में, यहोवा का मैं भय मानना, बुराई से बैर रखता है, घमंड नहीं होता, अहंकार नहीं होता है, बुरी चाल नहीं चलता है, उलट फेर की बातें नहीं करता, जो भी यहोवा का भय। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने हमको प्रेम किया, जिसके कारण हम आज उसके भय में बने रहते हैं, उसके भय में हम चलते हैं। हम हमारे जीवन में कोई गलत काम होता है तो हमको परमेश्वर का भय होता है कि परमेश्वर हमको इसको दंडित ना करे। इसीलिए हम जब भी हमारे जीवन से कोई गलत काम होता है तो हमें नील डाउन हो जाना चाहिए, हमें अपने घर को बंद कर लेना चाहिए है, और अपने अपने को प्रभु के हाथ में सौंप देना चाहिए, ताकि हमारी गलती हमको प्रभु यीशु क्षमा करे। दाऊद के जीवन में पाप हुआ, उसने सारी बातें छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया और परमेश्वर के चरणों में आ गया, और वो गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा, और अपनी सारी बातें वह परमेश्वर ने ऐसे लोगों क्षमा करा। पाप किया पर परमेश्वर ने क्षमा कर दिया उसको, क्योंकि क्षमा का दानी है। एक और पढ़ेंगे हम 15 नीति वचन 15 का 16वीं आयत। नीति वचन 15 का 16 यहाँ लिखता है, 15 का 16 में यूं लिखा हुआ है, घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन से यहोवा के भय के साथ थोड़े ही धन उत्तम है। बार बार बहुत सारे दास लोग यही कहते हैं कि हमें धन संचय नहीं करना है, हमें धन इकट्ठा नहीं करना है। और जो परमेश्वर का भय मानता है, वो परमेश्वर तो उसको यूं ही दे देता है। और वो मन, जैसे मैंने आपको एक बार बताया भी था, डेविड सिंह जी, जो जिनके लिए मैंने प्रार्थना का निवेदन दिया था, उनको कुछ भी दे दो, कुछ भी दे दो। जो एक बार जब हमारे घर आए तो उनके सॉक्स फटे हुए थे, तो मैंने वो सॉक्स हटा के उस जगह नए रख दिए। मुझे बोले, विजय भाई मेरे पुराने सॉक्स दे दो, मैं वही पहनूंगा। और बाद में मालूम पड़ा उन्होंने किसी को गिफ्ट कर दिया। ऐसे खुदा के लोग हैं, अपने अपनी चिंता नहीं करते, वो हमेशा दूसरों की चिंता करते हैं। इसीलिए वो बार बार वचन कहता है, यहोवा के भय के साथ थोड़े से धन क्या, थोड़ा धन उत्तम है। जब हमारे जीवन में परमेश्वर का भय होगा, हमारे जीवन की हर एक चीज जब हम अपने यहोवा पर छोड़ देंगे, वो हमारी हर एक कमी और घटी को पूरी करेगा, ये उसका वादा है। परंतु हमको उसके भय में बने रहना है। एक वचन और पढ़ेंगे, नीति वचन 14 का 27, तो इसी में ही है, यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदे से बच जाते हैं। कितना सुंदर वचन है।
अगर हम उसके पर भरोसा रखेंगे, उसका भय मानेंगे, तो परमेश्वर हमको उस मृत्यु के फंदे से भी खींच लेगा। इसलिए हम सबों को उस जीवित परमेश्वर का भय मान, उसके प्रेम में भी बने रहना है। एक वचन और पढ़ेंगे, भजन संहिता है 111 का 10। 111 का 10, भजन संहिता 111 का 10। बुद्धि का मूल यहोवा का भय। और क्लियर कर दिया जीवित परमेश्वर की बुद्धि जो होती है, बुद्धि का मूल यहोवा का भय। जिसने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, और जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसकी बुद्धि अच्छी होती है और उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। तो इसलिए जो जो उसका भय मानता है वो बुद्धि से परिपूर्ण होता है, वो परमेश्वर के साथ बना रहता है। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, उसके उसके भय मानने से आज हम जीवित हैं। एक वचन और पढ़ेंगे, भजन संहिता 19 का 9। भजन संहिता 19 उसका 9वीं आयत। यहाँ पर यूं लिखा हुआ है, यहोवा का भय पवित्र है, उसका भय पवित्र है और वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। कलाम कहता है कि यहोवा का भय मानना पवित्र है और अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्म है। आज की शिक्षा, आज का वचन हमको ये सिखाता है कि हमें, जब हम उसके भय में रहेंगे तो हम पवित्र बन जाएंगे, हम उसके अनुग्रह में बने रहेंगे, हम उसके नियमों को या पालन करेंगे तो पूरी तरह से हमको धर्ममय बनाने का बना देता है। और एक आयत और पढ़ेंगे हम, इब्रानियों 12 का 28। इब्रानियों 12 का 28। इब्रानियों 12 का 28। इस जी, कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करे जिससे वह प्रसन्न होता है। आमीन, हालेलुया। आमीन आमीन। जब हम उसके, बहन एक बार रिपीट में पढ़ें, इस आयत को दोबारा पढ़ें। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करे जिससे वह प्रसन्न होता है। आमीन, हालेलुया। आमीन। हाँ, आगे पढ़ू भैया, क्योंकि नहीं, हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये है हमारा जीवित कलाम, जो हमको सिखाता है, जो हमको चलाने के लिए तैयार रहता है, हर बार हर क्षण हमारी अगुवाई भी करता है। तो एक वचन और हम पढ़ेंगे, भजन संहिता 2 और उसका 11। भजन संहिता 2 और उसका 11। उल्टा पलटा आएगा। भजन संहिता 2 उसका और 11। डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मग्न हो। हाँ,
हर चीज में परमेश्वर का भय मानना है, परमेश्वर का उपासना करनी है और कांपते हुए उसमें मगन रहना। तब हम पर भय की आत्मा नहीं होगी, तब हम अपने को ये कह सकते हैं कि हमारे परमेश्वर से हम और समीप जा सकते। इसलिए प्रभु का इस वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। एक वचन और पढ़ेंगे, भजन संहिता 89 का 7, 89 का 7, 89 का 7 यूं लिखा हुआ यहाँ पर, 89 का परमेश्वर 7। पवित्र लोगों की गोष्ठी में अत्यंत प्रतिष्ठा के योग्य और अपने चारों ओर सब रहने वालों से अधिक भय योग्य। भय योग्य है। ईश्वर पवित्र की गोष्ठी के अत्यंत प्रतिष्ठा के योग्य है। कितना योग्य है हमारा प्रभु, जिसने स्वर्ग का सिंहासन छोड़ के इस पृथ्वी पर आया ताकि हम सब उसके प्रेम में बने रहें और वचन के अनुसार हम उसके भय में बने। इसलिए कहता है, और अपने चारों ओर सब रहने वालों से अधिक भय योग्य है। हम जिस संसार में रहते हैं, नाना प्रकार की लोगों की संगति जब हम करते हैं तो नाना प्रकार की बातें हमारे जीवन में भी आ जाती। इस विषय में एक बात और कहूंगा, मेरे जीवन के लिए, मेरे जीवन की बात है। मेरे आसपास मेरे कजन राइट में रहते हैं, सामने रहते हैं, मैं किसी से नहीं मिलता क्योंकि उनका जीवन परमेश्वर के में भय में नहीं है। केवल जब मैं बात करता हूँ तो वचन की बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो उबने लगे। एक भाई को बोला, मैंने कहा चल यार संगति करते हैं हम लोग, तो बता कर ठीक है संडे को चर्च चलते हैं। जब मैंने शनिवार को टेस्ट किया, अरे नहीं भैया आज मुझे काम है, मुझे काम है। नहीं जाना मांगते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, और अपने चारों ओर के सब रहने वालों से अधिक भय योग। उनसे भी हमको अपना नाता नहीं रखना। अगर हम उनके साथ ऐसे लोगों के साथ नाता रखेंगे तो क्या होगा, हम भी गिर। इसलिए वचन कहता है कि हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना, इस युग के लोगों से सावधान रहना। निर्गमन 20 और 20 में भी हम पढ़ेंगे, निर्गमन 20 का 20। निर्गमन 20 का 20, 20 का 20 में यूं लिखा हुआ है, 20 के 20 में, निर्गमन 20 का 20 में, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इस निमित्त आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मनों में बना रहे कि तुम पाप ना करो। मूसा अपने लोगों के साथ जब निकला और उन्होंने मार्ग में ही नाना प्रकार से मूर्ति पूजा की पूजा करने लगे, गलत गलत बातों में वो लगने लगे। पर मूसा बार बार उनको समझाता है, बार बार और वो बार बार सुनते हैं, परंतु वो परमेश्वर से उनके जीवन में भय नहीं था। उन्होंने मन्ना खाया, उन्होंने बटेर खाई, उन्होंने लाल समुद्र के दो भाग होते हुए देखा, और प्रभु ने जब मूसा के द्वारा नाना प्रकार के आश्चर्य कर्म देखे, फिर भी उनका मन नहीं भरा। फिर भी वो परमेश्वर से दूर रहा। परमेश्वर ने उसको अपने उस स्वर्ग देश में नहीं ले जाने दिया। बाहर ही उनको सब के सब नाश हो गए।
इसीलिए कहता है, मूसा कहता है, फिर से मैं इस बात आयत को पढ़ूंगा 20 में। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर के निमित्त निमित्त आया हूं कि तुम्हारी परीक्षा करे। क्योंकि परमेश्वर इस निमित्त आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे में। आज हम सब जितने लोग जमा होते हैं वो सब परमेश्वर के भय से जमा होते हैं। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के भय में बने रहेंगे तो परमेश्वर हमारे साथ बना रहेगा, उत्तम से उत्तम आशीष देगा। वचन में लिखा है कि वो सब हमको यूं ही दान में देता है, नींद भी दान में दे देगा, और जो अन्य जातियों का जो धन है वो अभी हमको देने को तैयार है। बने बस बात इतनी है कि हमको उसके भय में हमको उसके भय में बनना है। और अगर हम उसके भय में बने रहेंगे तो परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करेगा। दूसरा कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय और उसकी पहली आयत। दूसरा कुरिन्थियों 7 का पहली आयत। जी अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय मन रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। कितनी प्यारी बात कही है यहाँ पौलुस के द्वारा। हे हे प्यारो, जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली है। कौन सारी प्रतिज्ञा हमको मिली हुई है। कोई भी ऐसी बातें नहीं है जो परमेश्वर ने हमको नहीं सिखाई है, प्रभु यीशु मसीह ने नहीं सिखाई है। सब प्रतिज्ञा हमको दे के गया हुआ है। तभी तो कहता है, तो हे प्रियो प्यारो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सीखें। आज हम अपने जीवन को देखें, हमारा जीवन कहाँ पर है, हम कहाँ हैं। आप नहीं, मैं अपने जीवन के बारे में, हम सबों के अपने जीवन को देखना है कि हम कहाँ हैं। वचन जो हमको बार बार शिक्षा और चेतावनी के लिए देता है कि परमेश्वर का भय मानना हमारे जीवन में मूल मूल यंत्र है। एक एक दृढ़ गढ़ है उसका भय मानना। एक और पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास 19 का 6 और 9। दूसरा इतिहास, ये तो बहरा है, काम नहीं लगा है। दूसरा इतिहास 19 6 और 9 यूं लिखा हुआ है, 6 में और लिखा हुआ है, और उसने न्यायों से कहा, सोचो क्या करते हो, क्योंकि तुम जो न्याय करोगे क्योंकि तुम जो न्याय करोगे वह मनुष्य के लिए नहीं, यहोवा के लिए करेंगे, और वह न्याय करते समय तुम्हारे साथ रहेगा। अब यहोवा का भय तुम में बना रहे, चौकसी से काम करना तुम्हारा, क्योंकि हमारे परमेश्वर यहोवा में सब कुटिलता नहीं, और ना वह किसी का पक्ष करता है
और न वो घूस लेता है। हमें हर एक काम में अपने चौकसी करना पड़ेगा। हर एक बात में हमको इस बात में हमें तैयार रहना पड़ेगा कि हमारे जीवन में कोई कमी या घटी तो नहीं है। हमारे जीवन में कोई ऐसी बात तो नहीं जिसकी वजह से हमारे जीवन में हम परमेश्वर से दूर हो गए, हम प्रभु यीशु मसीह से दूर हैं। हमें अपने को शुद्ध करना है, पवित्र करना है। एक और आयत पढ़ेंगे इसी में, 19 का 9। और वे यरूशलेम को लौटे और उसने उनको आज्ञा दी कि यहोवा का भय मानकर सच्चाई और निष्कपट मन से ऐसा करना। निष्कपट मन, हर एक बात में हम वचन बार बार कुछ ना कुछ सिखाता है। निष्कपट मन भी होना चाहिए, उसकी सच्चाई हमारे जीवन में होनी चाहिए, उसका भय हमारे जीवन में होना चाहिए, तभी हम परमेश्वर के समीप। एक अंतिम आयत और पढ़ेंगे, दूसरा शमूएल और उसका 23 अध्याय। दूसरा शमूएल 23 अध्याय और उसकी 3 आयत में यूं लिखा हुआ है, इज़राइल के परमेश्वर ने कहा है, इज़राइल की चट्टान ने मुझसे बातें की है कि मनुष्यों में प्रभुता करने वाले एक धर्मी होगा, जो परमेश्वर का भय मानता है वह प्रभुता करेगा। इज़राइल का परमेश्वर हमारी चट्टान, वो चट्टान आज हमारे मनों में दस्तक देता है। वचन कहता है ना कि मैं तेरे घर पर आके दस्तक देता हूँ, मैं तेरे द्वार पर आके दस्तक देता हूँ कि तू द्वार खोल। जब हम द्वार खोलेंगे, जब हम अपना हृदय खोलेंगे, तो परमेश्वर हमारे समीप आए और हम उसमें बने रहेंगे, हम उसके प्रेम में बने रहेंगे, हम उसके भय में बने रहेंगे, हम उसके अनुग्रह में बने रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर का भय हमें प्रेम सिखाता है और वो प्रेम आप और हम अपने प्रभु से करें। प्रभु का धन्यवाद है इस वचन के लिए। प्रभु ने मेरी सहायता मदद करी, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। मैं छोटी